धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान फरमाते हैं कि सत्संग एक ऐसी जगह होती है जहाँ ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम की चर्चा होती है, जहाँ पे इंसान आकर बैठे तो उसे अपने मालिक परमपिता परमात्मा की याद आए। खुद में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उनका पता चले। भगवान के लिए रीत क्या है, सही रास्ता और कुरीत यानी गलत रास्ते कौन से हैं, इसका पता चले। सत्य का मतलब है भगवान और उसकी चर्चा। जहाँ रीत कुरीत का पता चले वो संग जानी साथ। मालिक को पाने के लिए इंसान को अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। सत्संग में मालिक के बारे में पता चलता है कि उसके अरबों नाम हैं, पर वो एक है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार पानी का नाम बदल देने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता, समाज में बहुत सी भाषाएं हैं। किसी भी वस्तु का नाम अलग भाषा में हो जाने से उस वस्तु के गुणों में परिवर्तन नहीं आता। तो सोचने वाली बात है कि भगवान का नाम बदल जाने से भगवान में अंतर कैसे आ जाएगा। वो एक है, एक था और एक ही रहेगा। आप जी फरमाते हैं कि मालिक को पाने के लिए इंसान को अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। जैसे जैसे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, भगवान मिलेगा। यह आत्मबल रुपए पैसे कपड़े लत्ते से किसी भी और तरीके से नहीं, बल्कि आत्मिक चिंतन से ही आत्मबल बढ़ा करता है। आत्मिक चिंतन के लिए मेथड है, जिसे हिंदू धर्म में गुरमंत्र, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द कहते हैं और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। भाषा अलग है लेकिन मतलब एक ही है। आत्मबल को जगाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मालिक का मूल मंत्र। जैसे आप सब बैठे हैं, आदमी आदमी कहने से कोई नहीं उठेगा, लेकिन नाम लेकर बुलाएं तो झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह उस ओंकार का नाम है।
उस नाम से उसे बुलाएंगे तो वो जरूर सुनेगा। वैसे अगर भगवान भगवान कहोगे तो 33 करोड़ देवी देवते, और कोई कहता है कि 335 करोड़ देवी देवते हैं, वो सबके सब भगवान हैं। लेकिन भगवान भगवान कहने से कोई नहीं बोलेगा, सबके मूल मंत्र हैं। तो जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उस ओंकार का मूल मंत्र गुर मंत्र है। आप जी फरमाते हैं कि गुर मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिनको गुरु पहले अभ्यास में लाए, यानी जिनका अभ्यास पहले गुरु करे, फिर अपने शिष्यों को दे, वो भगवान के शब्द कहलाते हैं। गुरुमंत्र नाम शब्द। तो आप वो गुरुमंत्र लें। इसके लिए कोई घर परिवार ना छोड़ो, काम धंधा ना छोड़ो, बल्कि आप लेटते, बैठते, सोते, चलते फिरते, काम धंधा करते हुए जीभा ख्यालों से आप उन शब्दों को दोहराते रहो। आप जी फरमाते हैं कि आदमी को ख्याल आते रहते हैं। जैसे आप बैठे कहीं और हैं, देख कुछ और रहे हैं, और आपके अंदर कोई और ही प्रोग्राम चल रहा होता है। ये ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन क्या कभी अपने बारे में भी सोचा कि तू खुद कैसा है? खुद के बारे में कभी अवलोकन किया कि तेरे खुद के अंदर क्या है? तू कितना चालबाज है, कितनी ठगियां मार रहा है, कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है। कभी खुद पर लांत डाली है। दूसरों को कहना बड़ा आसान है कि फलां बुरा, ये गलत, वो गलत। कभी अपने गिरेबां में भी तो देखो, तो आपके अंदर वो जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों में मालिक को याद करना चाहिए, बजाय फिजूल की बातों के। क्यों ना उन ख्यालों में मालिक के मूल मंत्र का अभ्यास करो, तो यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आप जी फरमाते हैं कि जिन लोगों का अंतःकरण साफ हो जाता है, वो समाज के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करते चले जाते हैं, और वो कभी भी पीछे नहीं हटते। इसलिए आप भक्ति करो, सुमरण करो, दुनियादारी के
काम धंधों में आपने सारी जिंदगी गुजार ली, क्या रिजल्ट निकला? बाल बच्चे हो गए, बैंक बैलेंस बन गया, लेकिन क्या पता वो बच्चे कब दुत्कार दें। हो सकता है कि आपकी बुजुर्ग अवस्था ऐसी हो कि आप चारपाई से ना उठ पाओ। तब देखना कि कौन अपना और कौन पराया। अगर आपके खुद के नाम जमीन जायदाद है तो बच्चे आपके अपने बने रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरा खून मेरी बहुत सेवा कर रहा है, इसलिए अपने नाम जमीन जायदाद जरूर रखो, क्योंकि आजकल सेवा के लिए माँ बाप नहीं बल्कि माया रानी चाहिए। अगर वो आपके नाम है तो आपको अपने बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बुजुर्ग जिसकी सेवा से खुश हो गए उसको ही खजाना सौंप जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उधर भी कुछ भी नहीं है, बीज नाश नहीं होता। आजकल अच्छे नेक बच्चे भी होते हैं जो बिना किसी गर्ज के सेवा करते हैं, लेकिन ज्यादातर गर्जी हैं। आप जी फरमाते हैं कि इस कलयुग में मेहनत करो, हिम्मत करो और मालिक का नाम जरूर जपो, क्योंकि भगवान एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपने पराए सब पराए हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ना इस दुनिया में और ना ही अगले जहान में पराया होता है। एक बार जो उसे अपना बना लेता है वो दोनों जहान में उसका हो जाता है और खुशियों से माला माल करता रहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।